हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह आपका एरिना एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। हम जो कैलेंडर के क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसकी आपकी 3 क्लासेस हो चुकी थी। पहले 2 क्लासेस में हमने कॉन्सेप्ट कराए थे, ठीक है। पहले बताया था कैलेंडर के बारे में और दूसरी क्लास में कैलेंडर रिपीटेशन की बात हुई थी। और उसके बाद जो तीसरा वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। उसके आज हम स्टार्ट करते हैं आगे 24 नंबर क्वेश्चन से। 23 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या था? कह रहा था हमसे, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था, परसों 2 बार यूज होगा, वहां एक शब्द लिखा है परसों, क्योंकि एक होगा आने वाला परसों और एक होगा मतलब जो पीछे बीत चुका है। तो गत परसों, गत का मतलब होता है पिछला, गत का मतलब होता है पिछला। तो पिछला परसों आपका क्या था? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। तो गत परसों अगर गुरुवार था तो यहाँ क्या होगा? पहले तो गत कल होगा, फिर क्या होगा? आज होगा, फिर क्या होगा? आज। तो गत परसों से आज आने में आपका क्या होगा? 2 दिन बढ़ेंगे। क्या होगा? 2 दिन बढ़ेंगे। तो भैया गुरुवार से जब 2 दिन बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? आज कौन सा दिन होगा हमारा? शनिवार। कौन सा दिन होगा? शनिवार। पूछ क्या रहा है हमसे? कह रहा है रविवार कब होगा। तो अगर आज शनिवार है तो शनिवार के बाद रविवार आएगा और तुरंत बाद आएगा। और आज के तुरंत बाद क्या होगा? कल। और कौन सा कल? आने वाला कल। यानी आने वाले कल को हम क्या बोलेंगे? आगामी कल। क्या बोलेंगे? आगामी कल या आने वाला कल। तो ऑप्शन में देखते हैं तो वहां क्या लिखा है? कह रहा है आगामी परसों, आज, आगामी कल। तो टिक क्या लगेगा आपका? सी ऑप्शन, यानी आगामी कल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि परसों शुक्रवार था। अब इस क्वेश्चन में देखो, परसों के साथ उसने शब्द नहीं लगाया गत या आगामी, लेकिन वहां एक लैंग्वेज लिखी उसने, क्या था? था का मतलब जो बीत गया, यानी कौन सा परसों? फिर से पिछला परसों। परसों शुक्रवार था तो परसों भैया शुक्रवार था। परसों शुक्रवार था, ये है आपका परसों। और कौन सा परसों? गत परसों। तो परसों अगर शुक्रवार था तो भैया शुक्रवार, फिर कह रहा है आगामी परसों के बाद तीसरा दिन। तो आगामी परसों के बाद, तो पहले तो यहां से कहां होगे? आ जाओ। तो शुक्रवार से आज आने में कितना बढ़ेगा आपका? 2 दिन बढ़ेगा। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका रविवार। क्या आ जाएगा? रविवार। फिर आज से क्या होगा? आप आगामी परसों पे आओगे, फिर से आपका 2 दिन बढ़ेगा। ये क्या आ जाएगा? मंगलवार। क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। अब इसके बाद पूछा क्या है? परसों के बाद तीसरा दिन, यानी इसके बाद और आपको 3 दिन आगे जाना है। तो भैया 3 दिन और जोड़ दो मंगलवार। तो मंगलवार में जब 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा? आपका आ जाएगा शुक्रवार। क्या आ जाएगा? शुक्रवार। आप 3 बढ़ाएंगे। मंगलवार की कोडिंग की अगर हम बात करें तो मंगलवार की कोडिंग क्या होगी? 3 होगी। 3 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा? 6 यानी शुक्रवार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, ये होगा भैया आज, कोई एक आज होगा, फिर क्या होगा? बीता हुआ, बीता कल। उससे भी भैया 3 दिन पहले कौन सा दिन था? बुधवार था, यानी ये बुधवार था। तो अगर हम कहें कि बुधवार से पहले तुम आ जाओ, तो आज से कल जाने में 1 दिन ये है, 3 दिन ये, यानी 4 दिन। तो इधर आने में आपका कितना होगा? 4 दिन जुड़ेगा। जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? बुधवार की कोडिंग होती क्या है आपकी? 4 होती है। तो भैया 4 और 4 कितना आ जाएगा? 8। 8 का मतलब है 1 और 1 का मतलब है रविवार। क्या है? रविवार। तो आज क्या आ जाएगा? रविवार। अगर आज पूछे तो आज क्या आ जाएगा? रविवार। वो पूछ रहा है आगामी कल के 2 दिन बाद। आगामी कल यानी एक आगामी कल होगा। आज से कल जाने में 1 दिन ये जुड़ेगा और फिर इसके 2 दिन बाद यानी 2 और, यानी यहां से कितने? 3 दिन जुड़ने हैं। किसमें? रविवार। रविवार की कोडिंग 1 और 3 कितना आ जाएगा? 4। तो भैया 4 होता क्या है? बुधवार। 4 क्या होता है हमारा? बुधवार। तो आंसर क्या आएगा? बुधवार। ठीक है, क्या आएगा? बुधवार। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे करने थे, चीज समझनी थी। ये कह रहा है बुधवार था, ये क्या कह रहा है? बुधवार था।
और कहां पर, बीते हुए कल से 3 दिन पहले। तो एक तो हो गया हमारा बीता हुआ कल, भाई पहले की बात है। आगे इधर आओगे तो पहले आज आने में एक दिन ये जोड़ोगे, फिर 3 दिन ये हैं, 3 ये जोड़ोगे, कहाँ आ जाओगे, आज पर आ जाओगे। फिर आगामी कल जाओगे, यानी क्या करोगे, आगामी कल, बीते हुए कल से 3 दिन पहले यहां आ गए, कितने, आगामी कल। फिर इसके 2 दिन बाद, यानी 2 और जोड़ो, ये कितना आ गया, 3 और 1 4 और 3 7। 7 जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि 7 का मतलब 0, यानी जो दिन था पहले वही घूम के फिर आ जाएगा। तो देखो बुधवार था तो घूम के आंसर क्या आ गया, बुधवार आ गया। ये है डायरेक्ट पॉइंट, ऐसे करना है आपको। क्लियर है? आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि आगामी कल के एक दिन बाद गुरुवार हो। देखो इसमें उल्टा जाता है, इसमें बाद की बात पता है और बीते कल के पिछले दिन जा रहा है। तो अगर हम कहें कि ये कोई होगा आज, ये अगर हम आज कहें बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन, तो फिर होगा आज का क्या, आगामी कल। फिर आगामी कल के एक दिन बाद का दिन कौन है भैया, ये है गुरुवार। ये कौन है, गुरुवार। तो ये आज के, अगर यहां से जाओ आज से, तो आज से 2 दिन बाद है, क्योंकि एक दिन ये है आगामी कल और एक दिन ये, तो 2 दिन बाद गुरुवार है। तो गुरुवार से अगर आज आओगे तो 2 दिन पीछे आओगे, तो आज हमारा कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। 2 पीछे कर लो, क्या जाएगा, मंगलवार। हमसे पूछा क्या है, बीते हुए कल के पिछले दिन। यदि आज मंगलवार है तो यहां क्या होगा हमारा, बीता हुआ। और बीता हुआ कल के पिछले, पिछले उसने नंबर नहीं दिया, यानी जस्ट पिछले, इसके पिछले दिन, इसके पिछले दिन, यानी क्या होगा, एक दिन और पीछे होगा, एक दिन ये पीछे होगा। यानी यहां से आपको क्या जाना है, मंगलवार से 2 दिन पीछे आना। क्या जाना है, 2 दिन पीछे। तो मंगलवार में 2 दिन घटाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, रविवार। क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। रविवार है कोई ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन। तो क्या टिक लगेगा आपका, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है क्वेश्चन, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार का दिन होगा। ठीक है, तो आने वाला कल, ये कौन सा कल, आगामी कल। आगामी कल से 2 दिन बाद का दिन कौन है भैया, गुरुवार। तो ये अगर आगामी कल है तो यहां भैया हमारा क्या होगा, आज होगा। ठीक है, तो अगर आज से यहां तक जाना चाहे तो पहले आज से आगामी कल के लिए एक दिन ये होगा। यानी टोटल कहें तो हम ये क्या कह रहे हैं कि 3 दिन बाद की तारीख या दिन हमको क्या है पता है। ये क्या है, गुरुवार। गुरुवार अगर हम बात करें, गुरुवार होता है कितना, 5। तो 5 में 3 आगे आओगे तो यहाँ क्या आएगा, 2। और भैया 2 कौन सा दिन होता है हमारा, सोमवार। यानी आज कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार। अब पूछ क्या रहा है हमसे, कह रहा बीते कल से 3 दिन पहले। तो बीते कल, तो भैया बीते कल, बीते कल के लिए एक दिन ये जाओगे, और फिर 3 दिन और पहले 3 दिन ये जाओगे। यानी टोटल क्या करोगे, 4 माइनस करोगे। किसमें 4 माइनस करोगे, 2। भैया 2 में 4 माइनस करोगे, हमने एक चीज बताई थी कि 2 में 4 माइनस करोगे, इससे बढ़िया -4 को क्या लिख सकते हो आप, +3 लिख सकते हो। तो भैया 2 में 3 प्लस कर दो तो क्या मिल जाएगा, 5। क्या मिल जाएगा, 5। और 5 होता है क्या है हमारा, गुरुवार। 5 क्या होता है, गुरुवार। आंसर क्या आ जाएगा आपका, गुरुवार। ठीक है, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। डायरेक्ट अगर जाएंगे, देखो फिर वही कहानी है, गुरुवार था घूम के फिर गुरुवार आ रहा है। क्यों, आने वाले कल से 2 दिन बाद। तो एक हो गया कल का दिन, एक हो गया 2 दिन बाद का दिन, 3 दिन ये हो गए 3 दिन। फिर इसके बाद कह रहा है फिर बीते कल, यानी एक दिन ये आया, बीता हुआ कल। फिर 3 दिन पहले 3 दिन ये आए। ये कितने हो गए, देखो आप, 2 1 3, अब 1 4 3 7, फिर खत्म। क्या हो गया, पूरा कैंसिल आउट। यानी जो दिन था घूम के वही आएगा, इसीलिए आंसर क्या है, गुरुवार। क्लियर है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 29 नंबर क्वेश्चन।
29 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था, तो देखो आज है, आज से बीता कल और बीता कल से पहले दिन, ये कौन सा दिन? ये है हमारा बुधवार। ये कौन सा दिन है? बुधवार। तो ये बुधवार से आज आने के लिए कितने दिन बढ़ाओगे आप? 2 बढ़ाओगे। क्या करोगे? 2 बढ़ाओगे। तो बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा? बुधवार के बाद गुरुवार और फिर शुक्रवार। शुक्रवार आ गया। इसके बाद तो हमसे पूछ रहा है रविवार कब होगा। रविवार की बात कर रहा है। शुक्रवार के बाद क्या आएगा? शनिवार आएगा। शनिवार के बाद कहीं रविवार आएगा और आज शुक्रवार है, तो रविवार ये होगा आगामी कल। अगर कहें तो परसों आएगा। और कौन सा परसों? आगामी परसों। अब बात आती है ऑप्शन की। क्या ऑप्शन ऐसा है? कह रहा है आज से 3 दिन बाद, ये गलत हुआ। फिर कहता है आने वाला कल, ये भी गलत हुआ। फिर कहता है आज, ये भी गलत हुआ। 3 गलत होगा तो चौथा सही होगा। कहता है आने वाले कल, आने वाले कल से अगला दिन, से अगला दिन। भाई आगामी परसों का मतलब क्या है? आने वाले कल से अगला दिन। तो भैया क्या टिक लगेगा? चौथा ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख पाते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। कितने दिन पहले? 9 दिन। ठीक है। वह केवल गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है, तो आज कौन सा दिन? हमने बताया था डाटा जब भी 7 से ज्यादा हो, 9 7 से ज्यादा है, उसको आप 7 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। और आपको मतलब किससे रखना है? शेषफल से। किससे मतलब रखना है? शेषफल से। शेषफल कितना आएगा? तो यानी दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि जो दिन 9 दिन पहले था वही दिन आपका 2 दिन पहले था, क्योंकि हर 7 दिन में दिन क्या होता है? रिपीट। यानी हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि भैया 2 दिन पहले वह सिनेमा देखने गई और उस दिन दिन कौन था आपका? गुरुवार। उस दिन कौन था? गुरुवार। तो 2 दिन पहले अगर गुरुवार था तो हमसे पूछ रहा है आज कौन सा दिन है। तो भैया 2 दिन पहले अगर गुरुवार था तो गुरुवार से आ जाओगे तो 2 दिन इधर आओगे, तो गुरुवार में 2 जोड़ दो। तो भैया आंसर क्या आ जाएगा हमारा? शनिवार। क्या आ जाएगा? शनिवार। आप कोड भी जोड़ सकते हैं। गुरुवार का कोड 5 होता है, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। और 7 किसका कोड होता है? शनिवार। यानी टिक क्या लगने वाला है आपका? ये ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की नजर मारते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? फिर से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है यदि गत परसों बृहस्पतिवार था, गत परसों कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। तो गत परसों था तो यहां क्या होगा? पहले गत कल आएगा और फिर क्या आएगा? आज आएगा। तो भैया गत परसों से आज आने में आपका क्या होगा? 2 दिन बढ़ेंगे। और अगर 2 दिन बढ़ेंगे तो भैया ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका शनिवार। आज कौन सा दिन आ जाएगा? शनिवार। अब अगर आज शनिवार है तो हमसे पूछ क्या रहा है? रविवार कब होगा? भैया ये है रविवार। और रविवार कब होगा? अगर ये आज है उसके जस्ट दिन, यानी ये कौन सा दिन आ जाएगा हमारा? अगला दिन। अगला दिन या कह सकते हैं अगला कल, या कह सकते हैं क्या? आगामी कल। क्या कह सकते हैं? आगामी कल। ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? आगामी परसों गलत, आज गलत, आगामी कल। क्या टिक लगेगा? सी ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख पाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। बीते कल, ये है बीता कल, और बीते कल से जस्ट पहले वाला दिन कौन है? कोई दिन है, वो कौन है हमारा? रविवार। ये है आपका रविवार। ठीक। तो कह रहा है आने वाले कल से तीसरे दिन। तो बीते वाले कल से पहले कहां पहुंचोगे? आज पहुंचोगे। फिर कहां पहुंचोगे? आने वाले कल में पहुंचोगे।
आने वाले कल में पहुंचोगे। तो यहाँ अगर देखो ये रविवार है, देखो यही सब सीधे डायरेक्ट कैसे आते हैं, 1 ये 2 3 ये होगा। यानी यहां तक आते आते कितने दिन बढ़ेंगे आपके, 3 दिन बढ़ेंगे। कितने दिन बढ़ेंगे, 3 दिन। इसके बाद कह रहा है इससे तीसरे दिन, यानी 3 दिन आप और क्या कर दो, जोड़। इससे क्या, तीसरे दिन और 3 दिन आगे जाना है, तो टोटल क्या हो गया, 6 जुड़ गया। किसमें, रविवार। रविवार होता कितना है आपका, 1 और 6 7 यानी शनिवार। क्या आंसर आ जाएगा आपका, शनिवार। ऑप्शन रविवार गलत, सोमवार गलत, बुधवार गलत, शनिवार कहां लिखा है, डी ऑप्शन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद, शुक्रवार, देखो ये है आने वाला कल, आने वाला कल, इसके 3 दिन बाद कौन सा दिन है हमारा, शुक्रवार। ये दिन हमारा शुक्रवार पता है, ठीक है। तो कह रहा है बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो आने वाला कल, इसके पहले क्या होगा, आज होगा। इसके पहले क्या होगा, बीता हुआ कल होगा, यही कुछ होगा। तो अगर देखो तो ये है शुक्रवार, आने वाले कल से 3 दिन बाद, ये शुक्रवार। तो यहां से यहां तक अगर हम कहें तो ये 3 दिन का गैप है 3 दिन का या नहीं है, इधर से तब भी तो 3 दिन का गैप है। फिर ये 1 4 और फिर ये कितना 5, यानी यहां से यहां तक कितने दिन का गैप है आपका, 5 दिन का गैप है, क्योंकि आपको इधर जाना है। कितने दिन का गैप है, 5 दिन का। और इससे अभी कहां, बीते हुए कल से 3 दिन पहले और 3 दिन पहले और, यानी यहां से 3 दिन अभी और चलना है आपको, अभी यहां से 3 दिन और चलना है। तो 5 और 3 कितने दिन आगे चलने हैं आपको, 8 दिन। 8 दिन इधर चलना है, कहां से, शुक्रवार से। शुक्रवार से क्या करना, चलना है आपको, 8 दिन इधर चलना है। अब अगर शुक्रवार से 8 दिन इधर चलना है, तो शुक्रवार में ये 8 आपका घटेगा या जुड़ेगा, मेन बात ये शुक्रवार से 8 दिन आप इधर जा रहे हैं, तो शुक्रवार में जब 8 दिन इधर जा रहे हैं, तो इधर दिन क्या होंगे, कम होंगे। और 8 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। 8 का मतलब क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 8 में आप 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। भाई 8 दिन पहले इधर जा रहे हो, तो 8 दिन पहले यानी 1 दिन पहले। तो भैया शुक्रवार में जब 1 घटाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा, गुरुवार आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, गुरुवार। यहां गलती हो जाएगी, पहला ही ऑप्शन रखा हुआ है शनिवार, ठीक है, क्योंकि आप जा रहे हैं उधर, और अगर उस तरफ जा रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, घट कर आएगा। कितना आएगा, घट कर आएगा, क्योंकि ये बाद का दिन पता है और आपको पहले जाना है उधर, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 1 दिन अगर ये घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, गुरुवार। कहां लिखा हुआ है, बी आंसर। इसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 1 मई को सोमवार था, 1 मई को क्या था आपका, सोमवार था। अब ये आगे वो वाले दिन, महीनों वाले दिन, इसमें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो 31 जुलाई पूछ रहा है, तो मई से आपको जुलाई जाना है। मई होती कितने दिन की है आपकी, 31 दिन, जिसमें से मई की 1 तारीख गुजर चुकी है। तो भैया मई में कितने दिन शेष बचे हैं आपके, 30 दिन शेष बचे। और फिर वही कहानी कि 7 दिन बाद कैलेंडर क्या होता है, रिपीट होता है। तो 30 दिन बाद का मतलब है अगर आप 7 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा, 2। यानी मई के हिस्से में कितने आए, 2। मई के हिस्से में कितने दिन आए, 2। इसके बाद बात करेंगे जून की। पूरी जून क्रॉस करनी है आपको। जून कितने दिन की, 30 दिन की, यानी 7 का भाग देंगे, फिर जून में कितने दिन, 2 दिन। इसके बाद बात होगी किसकी, जुलाई की। जुलाई में आपको कहां जाना है, 31 जुलाई, यानी पूरी जुलाई। तो आप जुलाई के लिए क्या करते हैं, 31 में 7 का भाग देते हैं, शेष कितना आएगा आपका, 3 आएगा, यानी 3 दिन जुलाई। ये है कुछ, यानी इतने दिन बढ़ जाएंगे आपके। तो 2 और 2 4 और 3 7। 7 का मतलब 0, 7 का मतलब 0। 7 दिन बाद तो वही दिन आता है, तो यानी जो दिन था वही आएगा। क्या था,
सोमवार, तो भैया आंसर भी क्या आएगा? सोमवार ही आएगा। सोमवार कहाँ लिखा हुआ है आपका? बी नंबर ऑप्शन पे। क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख पाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन फिर से हमारा महीने से क्वेश्चन कह रहा है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है, अक्टूबर का कोई एक दिन दे दिया और पूछ रहा है हमसे 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो भैया अक्टूबर का एक दिन गुजर गया, अक्टूबर में दिन कितने होते हैं? 31, उसमें से एक गुजर गया, बचे कितने? 30। अब इस 30 दिनों में हम क्या कर देंगे? 7 का भाग कर देंगे, तो शेष कितना आएगा आपका? 2। यानी अक्टूबर के हिस्से के कितने दिन? 1, सॉरी कितने? 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन। इसके बाद नवंबर में आपको जाना कहाँ है? 1 नवंबर, बस 1 नवंबर जाना है। तो नवंबर के हिस्से के कितने दिन आएंगे आपके? बस 1 दिन आएगा। तो टोटल कितने दिन आगे जाना है आपको? 3 दिन। किससे आगे जाना है? रविवार से, क्योंकि 1 तारीख को क्या था? रविवार। तो आपको रविवार में 3 दिन आगे जाना है। रविवार का कोड क्या होता है? 1 और 3 कितना आ जाएगा? 4। 4 कोड होता है किसका है आपका? बुधवार। 4 कोड किसका होता है? बुधवार। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बुधवार। ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन क्या टिक लगने वाला है? सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है, यदि 17 मार्च को कोई दिन था सोमवार, तो 12 जुलाई को कौन सा दिन होगा? अब यहां पर डेटे थोड़ा सा चेंज हुई। 17 मार्च, फिर वही कहानी भैया, मार्च में दिन कितने होते हैं? 31, जिसमें से गुजर कितने चुके हैं? 17। तो भैया बचे कितने? 14। उसमें आप 7 का भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? 0। मार्च से कुछ नहीं मिला, मार्च से कुछ नहीं मिला। मार्च में कितने? 0। इसके बाद बात होगी अप्रैल की। अप्रैल में दिन कितने होते हैं? 30। आप 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। ठीक। इसके बाद मार्च अप्रैल के बाद मई। मई में कितने दिन होते हैं? 31। आप 7 का भाग देंगे, कितना मिलेगा? 3, क्योंकि आपको जाना कहाँ है? जुलाई तक जाना है। तो इसके बाद क्या आएगा? जून। जून में कितने होते हैं? 30। 7 का भाग देने पर शेषफल 2। आगे जून के बाद जुलाई, कितने दिन की? 31 दिन की। यही खेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी जुलाई नहीं जाना है आपको। कहाँ जाना है? सिर्फ 12 जुलाई। तो जुलाई के कितने दिन लेंगे आप? 12 दिन। तो 12 में आप 7 का भाग करेंगे तो आपका शेष कितना आएगा? 5 आएगा। यानी जुलाई के हिस्से के कितने दिन आएंगे आपके? बस 5 दिन। ठीक है। अब इसमें आप 7 का जोड़ा हटा दो, 5 और 2 7 खत्म, बचा कितना? 5। ये 5 आपको आगे बढ़ना है। कहां से? सोमवार से। सोमवार होता है कितना है आपका? सोमवार की बात करें, आपको सोमवार से क्या होना है? 5 दिन आगे बढ़ना है। सोमवार होता है आपका 2 में आप 5 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 7। और भैया 7 बताया था हमने शुरुआत में ही, किसका कोड होता है आपका? शनिवार। क्या टिक लगने वाला है? शनिवार। है कहीं ऑप्शन में? पहला ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है, यदि 1 अप्रैल को रविवार है तो 1 जुलाई को कौन सा दिन होगा? ठीक है, देखते हैं। यदि 1 अप्रैल को रविवार है तो 1 जुलाई को कौन सा दिन होगा? तो देखो अप्रैल, फिर वही कहानी, 1 गुजर चुकी है। अप्रैल में होते दिन कितने? 30। इसमें से 1 गुजर गई तो बचे कितने? 29। 29 में आप 7 का भाग देंगे, शेषफल 1। तो भैया अप्रैल के हिस्से में कितना आएगा? 1। इसके बाद बात होगी किसकी? मई की। मई में कितने दिन होते हैं आपके? 31। 7 का भाग देंगे तो शेषफल 3। अप्रैल मई। मई के बाद जून। जून में दिन कितने होते हैं आपके? 30। 7 का भाग देंगे, शेषफल 2। ठीक। इसके बाद जुलाई, फिर वही कहानी, पूरी जुलाई नहीं जानी, आपको कहाँ जाना है? 1 जुलाई। तो जुलाई में कितने दिन लेंगे आप? 1 दिन। तो जुलाई के हिस्से में कितना आएगा? 1। ये देखो कितना हो गया? 1 और 3 4 और 2 6 और 1 7। 7 का मतलब क्या हो गया आपका? 0। तो जो था उसमें कोई फेरबदल हुआ ही नहीं। क्या था? रविवार था। तो रविवार में जब आप 0 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आने वाला है? रविवार ही आने वाला है। तो आंसर क्या आएगा आपका? रविवार, यानी कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन।
ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो हमने शुरुआत में ही कराया था कैलेंडर के दोहराव में, सेकंड क्लास में। तभी कहते हैं पूरी क्लास देखो तब समझ में आएगा। वहां पर हमने एक चीज लिखाई थी, एक कोड लिखाए थे हमने। कोड क्या थे? 144 025 036 और 146 लिखाए थे। और वहां हमने ये चीज भी बताई थी कि जब हमने वर्षों के कैलेंडर रिपीट बताए थे, वहां हमने महीनों के कैलेंडर भी रिपीट बताए थे। कहा था जिस महीने का कोड सेम होगा उस महीने का कैलेंडर सेम होगा। तो देखो अगर तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के हिस्से में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है। फिर मई, जून, जुलाई, जुलाई के हिस्से में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। देखो दोनों क्या है? सेम। तभी कहते हैं चीजें याद होंगी तो आप डायरेक्ट लगा ले जाओगे क्वेश्चन, नहीं इतना टाइम टूटेगा। ठीक है। यानी दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि भैया अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर क्या होता है? सेम होता है। तो भैया अगर 1 अप्रैल को रविवार था तो 1 जुलाई को सीधे ही टिक लगा देना था, क्या? रविवार। अब कुछ लोग कहेंगे कि अप्रैल और क्या नाम है आपका, जुलाई का कोड समान कैसे होगा, कैलेंडर समान कैसे होगा? क्यों? क्योंकि अप्रैल में तो भैया 30 दिन होते हैं और जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। तो भैया कैलेंडर सेम का मतलब है आपका कॉमन डेज तक का कैलेंडर सेम होगा। दोनों में कॉमन तारीखें क्या होंगी? 1 से लेकर 30, क्योंकि इसमें 31 होती है, इसमें होती नहीं। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो दिन होंगे वही आपके 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक। अगर 10 जुलाई को रविवार है तो 10 अप्रैल को भी रविवार होगा। 15 अप्रैल को बुधवार है तो 15 जुलाई को भी बुधवार होगा। 100% है। आप कैलेंडर उठा के चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख पाते हैं क्या था हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, कह रहा है यदि 1 जून को सोमवार है तो 1 जुलाई को कौन सा दिन होगा? फिर कहानी गई। जून में भैया 1 दिन गुजर चुका, होते कितने? 30। डाइट करना सीखें स्पीड से। बचे कितने? 29। 29 का मतलब 1। जुलाई में बस 1 ही जुलाई जानी है, तो जुलाई के भी 1 दिन, यानी टोटल कितने? 2 दिन। किसमें? सोमवार में बढ़ाने। तो भैया सोमवार से 2 दिन आप आगे चले जाए, क्या आंसर आ जाएगा आपका? बुधवार। क्या आंसर आ जाएगा? बुधवार। है कोई ऑप्शन आपका? सेकंड नंबर ऑप्शन। क्या ठीक लगेगा? बी नंबर। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख पाते हैं क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 18 फरवरी 2004 को बुधवार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है यदि 18 फरवरी 2004 को बुधवार है तो 4 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा? तो देखो अगर 2004 में देकर और 2004 ही पूछ रहा है और ज्यादा दूर भी नहीं जाना है आपको, क्योंकि फरवरी से कहां जाना है? मार्च। तो हम सीधे चले जाएंगे। अब बात ये आती है फरवरी के कितने दिन गुजर चुके हैं आपके? 18 दिन। फरवरी में दिन कितने होते हैं? 28 या 29। सतर्क रहना, बहुत कायदे से नहीं हो जाएगा गलत, क्योंकि क्वेश्चन है 2004 की फरवरी, और 2004 अपने आप में क्या है? लीप वर्ष। और भैया लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होंगे? 29 दिन। कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे। यानी इस फरवरी में कितने दिन होंगे? 29। तो जब 29 दिन होंगे, 28 होंगे नहीं इसमें, तो 29 में से कितने दिन गुजर चुके हैं आपके? 18 दिन। कितने बचते हैं? 11। अब 11 में आप 7 का भाग दे लें, शेष कितना आएगा? 4। यानी फरवरी के हिस्से के कितने दिन हैं आपके? 4। ठीक। इसके बाद मार्च में आपको कहां जाना है? 4 मार्च पे जाकर रुक जाना है। तो मार्च के भी हिस्से के कितने दिन आएंगे? 4। तो 4 और 4 8। और 8 का मतलब क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि हमने बताया जहां 7 से ज्यादा हो जाए फिर से भाग दे दे। यानी 8 दिन आगे बढ़ना, यानी 1 दिन आगे बढ़ना। किससे? क्या दिया था? बुधवार दिया था। तो भैया बुधवार में आप क्या कर दें? 1 दिन बढ़ा दें। तो बुधवार में जब आप 1 दिन बढ़ाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? गुरुवार। क्या आ जाएगा? गुरुवार। आप सब नजर मारते हैं? हाँ, बृहस्पतिवार लिखा हुआ है। क्या टिक लगेगा? डी ऑप्शन। ठीक है, क्या टिक लगेगा? डी ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं।
कह रहा है यदि साधारण वर्ष में, ठीक है, यदि साधारण वर्ष में 14 फरवरी इसके बाद पड़ती है तो 14 तारीख। देखो अगर फरवरी की बात हो रही है और फिर हमें क्वेश्चन कहां ले जा रहा है, मार्च में ले जा रहा है, और इस बार उसने क्या सन तो लिखा नहीं, तो फिर बात ये आएगी कि भैया लीप है या नहीं है। इसीलिए उसने वहां पर एक लैंग्वेज लिख के दी है। क्या लिख के दी है? साधारण वर्ष। भैया अगर तुम्हें उसने सन नहीं बताया तो उसने लिख दिया कि कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। और अगर साधारण वर्ष है तो मतलब है कि फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन। कितने दिन की होगी? 28 दिन की। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है जो 14 फरवरी है, 14 फरवरी की बात कर रहा है हमसे, वो क्या है? रविवार के 3 दिन बाद। रविवार के 3 दिन बाद, यानी रविवार में आप 3 दिन बढ़ा लीजिए। रविवार होता है कितना? 1। 1 और 3 करेंगे तो क्या मिलेगा? 4। 4 क्या होता है हमारा? बुधवार। 4 क्या होता है? बुधवार। यानी क्वेश्चन हमारा अब जाकर बना क्या कि 14 फरवरी को क्या है? बुधवार। 14 फरवरी को क्या है? बुधवार। और हमसे पूछ क्या रहा है? 14 मार्च पूछ रहा है। अब यहां पर अगर याद करो, थोड़ा सा बस पॉइंट रिलेट कर दो कि भैया देखो फरवरी और मार्च और डेटें क्या है? सेम है। और कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में कोडिंग 144, आगे कोई मतलब नहीं। ये क्या है? फरवरी। ये क्या है? मार्च। दोनों के कोड क्या है? सेम है। और कोड सेम है तो भैया क्या होगा? कैलेंडर सेम होगा। यानी अगर 14 फरवरी को बुधवार है तो 14 मार्च को भी क्या होगा? बुधवार ही होगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे? 28 में से 14 दिन गुजर गए फरवरी के। फरवरी में कितने दिन बचे? 14 बचे। और मार्च में कितना जाना है? 14 जाना है। और 14 14 28, 7 से भाग दोगे, शेषफल कुछ बचेगा नहीं, आएगा क्या? 0। और बुधवार में 0 जोड़ोगे, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? बुधवार। ठीक है। तो अगर आपको ये कैलेंडर रिपीटेशन याद है तो आपके लिए बहुत समय बचेगा। तो ये कैलेंडर रिपीटेशन आप इसको जरूर पढ़ें। सेकेंड वीडियो में बताया है कैलेंडर रिपीटेशन के बारे में। पहले वीडियो में बेसिक क्लास करवाई थी, सेकेंड वीडियो में कैलेंडर रिपीटेशन के बारे में बताया था, जिसमें कहा था कि महीनों के कैलेंडर आपके कब रिपीट होंगे, वर्षों के कैलेंडर कब रिपीट होंगे। ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि अप्रैल की 13 तारीख को बुधवार है, यदि अप्रैल की 13 तारीख को क्या है? बुधवार है, तो मई की 9 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो अप्रैल में फिर वही बात आती है कि भैया अप्रैल में दिन कितने होते हैं आपके? 30, जिसमें से कितने दिन गुजर चुके? 13। 30 में से 13 गुजर चुके, बचे कितने दिन आपके पास? 17। 17 में 7 का भाग दे दें तो भैया शेष कितना आने वाला है? 3 आने वाला। अब बात करते हैं मई की। मई में जाना कहाँ है हमें? सिर्फ 9 तारीख, 9 मई। यानी मई में 9 दिन, 7 से ज्यादा है, 7 से भाग दे लो आप। मई के हिस्से में कितने हो गए? 2 दिन हो गए। यानी 3 और 2 कुल मिलाकर आपको कितना आगे जाना है? 5 दिन आगे जाना है। किसमें? बुधवार से। बुधवार से आपको क्या करना है? 5 दिन आगे जाना है। बुधवार की कोडिंग क्या होती है आपकी? 4 होती है, हमने बताया था। प्लस 5 को आप क्या लिख सकते हो? -2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? -2। और 4 - 2 कितना आ जाएगा? 2। और 2 क्या होता है आपका? सोमवार। आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार। सोमवार कहाँ लिखा है? पहले आंसर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये कौन सा जादू है? कुछ भी नहीं है। अगर आप करेंगे 4 और 5 जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 9 आएगा। अब 7 से ज्यादा हो गया ना, तो अगर आपने पहले भाग नहीं दिया तो अब आपको 7 से भाग देना पड़ेगा। जब आप अब 7 से भाग देंगे तो घूम फिर के क्या आना है? 2 ही आना है। ये हमने बताया था बहुत ही कायदे से रिमाइंडर थ्योरम से रिलेट करके। माइनस रिमाइंडर आपको आना चाहिए, जो कि आपका नंबर सिस्टम का हिस्सा है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, अब अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है हमसे यदि स्वतंत्रता दिवस 1996 में गुरुवार के दिन मनाया गया तो सन 1996 का प्रथम दिन क्या था? ठीक है। स्वतंत्रता दिवस की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता दिवस क्या होता है? 26 जनवरी या 15 अगस्त? 15 अगस्त।
यानी हमसे कहना चाह रहा है कि 15 अगस्त 1996 को गुरुवार था। ये हमारे कंडीशनल क्वेश्चन आ गए, जिसकी हमने बात करी थी सेकंड वीडियो में, कि अगर 15 अगस्त 1996 को गुरुवार है तो सन 96 का प्रथम दिन, हिडन लैंग्वेज, प्रथम दिन का मतलब 1 जनवरी 1996 वो पूछना चाह रहा है हमसे। तो हमने क्या बताया था, ये माना हुआ कैलेंडर है, पता नहीं हो या ना हो, तो पहले आप इसको ज्ञात करें, ठीक है। तो महीनों के कोड क्या थे, 144, 025, 036 और 146। क्या फार्मूला था, डेट क्या रखेंगे आप, 15 रखेंगे, प्लस मंथ का कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्या लिखाया था, 3। इसके बाद क्या कहा था हमने, इसको तोड़ देना शताब्दी में, यानी इसको आप लिखेंगे 1900 प्लस 96। जब आप लिखेंगे तो हमने कहा था वर्षों के लिए इसी के 2 डिजिट उठा लो, कितना, 96। फिर हमने बताया था आपको लीप चेक करने। लीप कैसे चेक करोगे आप, 4 का भाग देगा, 4 का भाग दोगे 96 में, आपके कितने लीप आएंगे, 24 आएंगे। फिर शताब्दी कोड, शताब्दी कोड था आपको 1900 में 400 का भाग देना था, तो शेष आएगा आपका 300, और 300 का कोड क्या था, 0। तो भैया +0 और बटे 7। इसको सॉल्व कर लो, हमने अलग अलग सॉल्व करना बताया था। 7 से ही भाग दे रहे हो तो 7 दूनी 14, कितना बचा, 1। ये 13 7 बार जाएगा, 91, कितना बचेगा, 5। ये 7 या 21, कितना बचाएगा, 3 बचाएगा। अब देखो 3 और 3 6 और 1 7, ये भी खत्म, बचा क्या, 5 बचा। क्या बचा आपका, 5 बचा। अगर हम 5 की बात करें तो 5 होता क्या है, 5 गुरुवार ही होता है, यानी ये सही कैलेंडर था, किस्मत अच्छी थी। कुछ लोग बच्चों ने क्या किया होगा, सीधे दिन निकाल दिया गया होगा, उनका दिन टिक लग गया होगा। ये किस्मती क्वेश्चन है कि वही दिन आ गया तो अच्छी बात है, कभी कभी क्या कर सकता है, आगे पीछे भी कर सकता है, यानी इस तारीख को गुरुवार था ही। तो अब तुम निकाल लो 1 जनवरी 1996, तो भैया डेट 1, जनवरी का कोड बस यही गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्ष है 96, और हमने बताया था ये कोड लगेगा सिर्फ साधारण में। लीप के लिए हमने बताया था ये दोनों क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। जनवरी हो जाता है हमारा 0 और फरवरी हो जाता है 3, और 96 अगर लीप है तो भैया जनवरी का कोड क्या रहेगा, 0 रहेगा। जनवरी का कोड क्या रहेगा, 0 रहेगा। प्लस इसके बाद वर्ष कितने, 96, 96 में लीप कितने अभी निकाले हैं आपने, 24। सेंचुरी कोड क्या, 0, और टोटल के बटे 7। ये कितना आ जाएगा, 5। ये 7 से 21, ये कितना, 3। अब देखो 5 और 3 8, 8 का मतलब 1, 8 का मतलब 1, 1 और 1 2, 2 हमारा क्या होता है, सोमवार। 2 क्या होता है हमारा, सोमवार। तो भैया सोमवार है कहीं ऑप्शन सी नंबर। बच्चों को लग रहा होगा कि बहुत लेंदी मेथड है, कुछ नहीं है, सिर्फ तुलना करानी है। लग रहा होगा कि हमारा तो आंसर आ गया था पहले ही सोमवार, लेकिन अगर गलत कैलेंडर आ गया पेपर में तो फिर गलत टिक लगा के रहोगे। क्वेश्चन तब सीधे करना है जब ये सब कुछ ना लिखा हो और वो हमसे क्वेश्चन सीधे क्या पूछ दे कि सन 1996 का प्रथम दिन कौन था, तो हम सीधे ये लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले हम चेक करेंगे जो वो कह रहा है वो सही है या नहीं। अगर सही है तो सही है, और अगर कुछ गलत लिखा हुआ है, जितना भी गलत लिखा है, उसने 2 दिन पहले की बात कर दी तो हमको भी 2 दिन कैलेंडर पीछे करना पड़ेगा। वो कैलेंडर 2 दिन आगे लेके चल रहा है तो हमें भी कैलेंडर 2 दिन आगे लेके चलना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देख पाते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था, ठीक है। राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है, राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है। इस वर्ष 15 अगस्त सोमवार को, चलो क्लियर डाटा है, पहले वो उठाते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है जो 15 अगस्त है वो कब है, वो है हमारा सोमवार, 15 अगस्त सोमवार, ठीक है। इसके बाद मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ, जो मेरा जन्म है वो कब हुआ था, 11 अगस्त। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद एक कैंडिडेट है राहुल, राहुल क्या है, मुझसे 11 दिन छोटा है, राहुल 11 दिन छोटा है, राहुल 11 दिन छोटा। अब राहुल अगर 11 दिन छोटा है, लड़के यही गलत करेंगे, 100% गलत करेंगे। वो कहेंगे कि मेरा जन्म अगर 11 अगस्त को हुआ था
तो राहुल अगर 11 दिन छोटा है तो 11 हटा दो, उसका जन्म 31 जुलाई को होगा और हो जाएगा गलत। तुमसे अगर कोई 11 दिन छोटा है, कितने भी दिन छोटा है, वो अगर तुमसे छोटा है तो तुमसे बाद में पैदा हुआ है। ठीक है, कोई भी अगर तुमसे छोटा है तो वो तुमसे बाद में पैदा हुआ है। बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, बहुत लड़के गलत करते हैं इसको। वो तुमसे 11 दिन छोटा है और तुम 11 अगस्त को पैदा हुए हो, यानी वो तुमसे 11 दिन बाद पैदा हुआ है। तो अगर वो 11 दिन बाद पैदा हुआ है तो 11 अगस्त से 11 दिन बाद तारीख क्या रही होगी? 22 अगस्त रही होगी। क्या रही होगी? 22 अगस्त रही होगी। 11 से 11 जोड़ोगे क्या आएगी? 22। अब कहता क्या है? कह रहा है कि इस वर्ष 15 अगस्त सोमवार को, यानी इसी वर्ष 15 अगस्त को क्या है? सोमवार। तो कह रहा है राहुल का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? तो राहुल का जन्मदिन 22 अगस्त को अगर जन्म हुआ था तो 22 को पड़ेगा। तो भैया 15 से 22 कितने दिन का गैप? 7। तो 15 को अगर सोमवार है तो 15 से 22 7 दिन आगे आना है, यानी सोमवार में दिन बढ़ेंगे कितने? 7। और 7 का मतलब क्या होता है? 0। तो सोमवार में 0 बढ़ाओगे तो क्या आएगा? सोमवार ही आएगा। क्या आएगा? सोमवार आएगा। ऑप्शन ए नंबर। ये ध्यान रख लेना, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है जन्मदिन वाला, जो बच्चों का 100% गलत होता है। अगर शायद नहीं समझते हैं, उनको लगता है वो हमसे छोटा है तो हम उसको माइनस कर दें, गलत हो जाएगा। तारीख क्या होगी? प्लस होगी, क्योंकि कोई अगर तुमसे छोटा है तो वो तुमसे बाद में पैदा हुआ है। तो अगर तुम 10 तारीख को पैदा हुए हो, कोई तुमसे 4 दिन छोटा है तो वो 14 तारीख को पैदा होगा, ना कि 6 तारीख को पैदा होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया, तो स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया? देखो, करने के 2 मेथड है। फिर से आप कंपैरिजन कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट भी जा सकते हो। जब वर्ष वही है तो हमें लग रहा है हम क्यों कंपैरिजन करें, सीधे आ जाए डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे आ जाए? कह रहा है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस क्या होता है? 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी 1996 को क्या था? शुक्रवार था। तो हमसे पूछना क्या चाह रहा है वो? स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1996 पूछना चाह रहा है। अच्छा, तो जनवरी से अगस्त चले चलो। जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31। लेकिन भैया 31 में से 26 दिन गुजर चुके हैं। 31 में से 26 गुजर चुके हैं, तो जनवरी के हिस्से में कितने दिन आएंगे? 5 दिन आएंगे। इसके बाद बात करते हैं फरवरी की। 96 की फरवरी है सबसे खतरनाक पॉइंट। और अगर 96 की फरवरी है तो इसमें दिन होंगे 29। तो फरवरी के हिस्से में कितने दिन आएंगे? 1, क्योंकि आप 29 में 7 का भाग देंगे, शेष कितना आएगा? 1। इसके बाद बात करते हैं मार्च की। मार्च में दिन कितने होते हैं? 31। आप 7 का भाग देंगे, कितने दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको? 3 मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। भाग देंगे 7 का, कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसके बाद आता है आपका मई। मई में कितने दिन होते हैं? 31। भाग देंगे, कितना मिलेगा? 3। इसके बाद बात करते हैं जून। जून में कितने होते हैं? 30। इसमें कितना आएगा? 2। इसके बाद जुलाई। जुलाई में कितने? 31। इसके हिस्से में 3। इसके बाद अगस्त। अगस्त में कितने? 31। यही क्वेश्चन गड़बड़। 15 अगस्त तक जाना है। कहां तक? 15 अगस्त। तो अगस्त के कितने दिन लेंगे? 15। और आप 7 का भाग देंगे तो शेष कितना मिलेगा? 1। इतने दिन बढ़ा डालो जितने भी है। ठीक है, इनको हमने क्या बताया था कि 7 दिन बाद अगर दिन रिपीट होता है तो 7 आप क्या कर दो? ढूंढ के हटा दो। तो देखो 5 और 2 7 खत्म। आगे देखो 3 और 3 6 और 1 7 बचा क्या? यही बचा। ये कितना है? 6। यानी 6 दिन आगे बढ़ा दो जो दिया था। क्या दिया था आपका? शुक्रवार दिया था। क्या दिया था? शुक्रवार। शुक्रवार में आप 6 बढ़ाएंगे, फिर वही कहानी आई कि आप +6 को क्या लिख सकते हैं? -1। क्या लिख सकते हैं? -1, क्योंकि 7 दिन होते हैं। तो भैया शुक्रवार में आप 1 माइनस करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा आपका? गुरुवार। क्या आएगा? गुरुवार। क्या आंसर आएगा? गुरुवार। ऑप्शन नजर मारे, गुरुवार कोई ऑप्शन है, वहां पर चौथा ऑप्शन आपका क्या है? गुरुवार। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हैं और कंपैरिजन भी कर सकते हैं।
कंपैरिजन मेथड इसलिए लिखाया है क्योंकि कंपैरिजन मेथड डायरेक्ट तो यहाँ कर लोगे, कंपैरिजन तब लगेगा जब वो वर्ष चेंज कर देता है। कह देगा 8 अगस्त 1972 को ये दिन था, तो 15 जनवरी 1999 को कौन सा दिन होगा, कई वर्ष क्रॉस कर गए, तो वहां वर्ष थोड़ी नहीं क्रॉस करते फिरोगे, तो वहां कंपैरिजन मेथड लगा लेंगे। क्लियर है? आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है गणतंत्र शनिवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। अच्छा, गणतंत्र दिवस की बात करें तो 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी को क्या था, शनिवार, यही कहना चाह रहा है। इसके बाद अगले महीने, अच्छा अगले महीने की बात करें तो अगला महीना कौन सा होगा हमारा, फरवरी। अगले महीने की 14 को भी पुनः छुट्टी है, काहे के लिए, शिवरात्रि के कारण, तो 14 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी हमसे हिडन लैंग्वेज में 14 फरवरी पूछना चाह रहा है। ठीक, तो 26 जनवरी पता है, 14 फरवरी निकालना है। जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं आपके, 31 में से आपके 26 दिन गुजर चुके हैं। जनवरी में कितने दिन बचे, 5। जनवरी में कितने बचे, 5 दिन जनवरी के, और फरवरी में कितने दिन जाना है आपको, सिर्फ 14 फरवरी, तो 14 कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी घूम फिर के क्या मतलब है, आपको 5 दिन आगे बढ़ना है। कहां से, शनिवार से, तो शनिवार में आप क्या कर दो, 5 बढ़ा दो। शनिवार की कोडिंग क्या होती है, अगर बात करें, शनिवार की कोडिंग होती है 0, 0 में 5 बढ़ाओगे आपका आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। और 5 होता क्या है, अगर हम बात करें तो 5 क्या हो जाएगा हमारा, गुरुवार। 5 क्या होता है, गुरुवार। गुरुवार है कोई ऑप्शन आपका, ए नंबर, क्या टिक लगेगा, ए ऑप्शन। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के जाए, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे इजी क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में। आगे बात करते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी देश में साक्षरता दिवस ऐसे महीने के तीसरे शुक्रवार के बाद के चौथे दिन को मनाया जाता है, वाह रे वाह, जिस महीने का प्रथम रविवार महीने के 5वें दिन पड़ता है। जो क्लियर है वो उठो, ये है क्लियर पॉइंट कि किसी महीने का प्रथम रविवार, ठीक, महीने के 5वें दिन, महीना का 5वां दिन यानी 5 तारीख, कहने का मतलब हुआ कि 5 तारीख को रविवार है, 5 तारीख को क्या है, रविवार। इसके बाद अब 5 तारीख को रविवार है, लेकिन कैसा रविवार, पहला रविवार है, पहला रविवार। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये, देखना। फिर कह रहा है साक्षरता दिवस तीसरे शुक्रवार के बाद के चौथे दिन मनाया जाता है, तो वही साक्षरता दिवस की तारीख पूछी गई है। अच्छा, तो यानी कुल मिलाकर हमें तीसरा शुक्रवार निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तीसरा शुक्रवार। शुक्रवार की अगर हम बात करें, रविवार की कोडिंग क्या होती है, 1, क्या होती है, 1। शुक्रवार की कोडिंग क्या होती है आपकी, 6 होती है। क्या होती है, 6। 1 से 6 कितने दिन का गैप है, 5 दिन। कितने दिन का गैप है, 5 दिन का। और अगर 5 दिन का दिनों में गैप है तो तारीख में भी गैप हो, यानी हम कह सकते हैं कि अगर 1 से 6 आना है आपको, 6 यानी कहाँ आना है, शुक्रवार में आना है, तो तारीख भी कितनी बढ़ेगी, 1 से 6 आने में 5 दिन बढ़ेंगे, तो 5 तारीख भी बढ़ेगी। यानी हम कहेंगे कि 10 तारीख को क्या होगा भैया, शुक्रवार होगा। 10 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार होगा। लेकिन उसने कहा है क्या, तीसरे शुक्रवार, तो 10 तारीख को अगर हम शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार आ रहा है हमारा 10 तारीख। इसके पहले भी तो शुक्रवार पड़ेगा, हर 7 दिन में पड़ेगा। इसके पहले एक शुक्रवार पड़ा होगा 7 दिन पहले, 3 तारीख, और इसके जस्ट 7 तारीख बाद फिर पड़ेगा, तो 10, 7, 17 तारीख को पड़ेगा। और ये 17 तारीख वाला शुक्रवार कौन सा शुक्रवार होगा, तीसरा शुक्रवार। क्या होगा, तीसरा शुक्रवार होगा। पूछा क्या है उसने, कहता है तीसरे शुक्रवार के बाद चौथे दिन, यानी तीसरे शुक्रवार के बाद चौथे दिन, यानी 17 और 4, यानी वो तारीख क्या है, 21। वो तारीख क्या है, 21। वही पूछा है साक्षरता दिवस महीने की किस तारीख को पड़ेगा, यानी वो तारीख क्या आ जाएगी आपकी, 21 आ जाएगी, यानी बी ऑप्शन।
क्लियर है? बहुत ही अपर लेवल का क्वेश्चन है ये। कि फिर से देख लेते हैं। कह रहा है 5 तारीख को पहला रविवार पड़ता है, तो कह रहा है शुक्रवार भी जाना है, तो रविवार की कोडिंग होती है 1 और शुक्रवार की कोडिंग 6। 1 से 6 कितने दिन बाद मिलेगा आपको? 5 दिन बाद। तो अगर 5 दिन बाद मिलेगा, तो अगर आज 5 तारीख है तो 5 दिन बाद तारीख क्या होगी? 10 तारीख होगी। यानी 10 तारीख को क्या होगा आपका? शुक्रवार होगा। लेकिन हमें तीसरा शुक्रवार चाहिए। कोई भी दिन हर 7 दिन में मिलता है, तो अगर 10 तारीख को शुक्रवार था तो उसके पहले भी तो शुक्रवार पड़ा होगा। उसके 7 दिन पहले क्या तारीख रही होगी? 3 के 7 दिन पहले आ नहीं सकते आप। यानी 3 को पहला शुक्रवार था, 10 को दूसरा शुक्रवार था, तो 17 को तीसरा शुक्रवार था। इसके बाद कह रहा है हमसे शुक्रवार से कहां जाना है? बाद चौथे दिन। तो भैया 4 दिन बढ़ा दो, तो 17 में जब 4 बढ़ाओगे तो क्या तारीख मिलेगी आपको? 21 मिलेगी। क्लियर है? क्या मिलेगी? 21 मिलेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 21। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन। आज 50 क्वेश्चन तक लेके चलेंगे, ठीक है? इसके बाद आपकी एक वीडियो और आएगी, उसमें एक क्वेश्चन और होंगे, उसके बाद आपका घड़ी पढ़ाई जाएगी इसके बाद, ठीक है? आगे देखते हैं। कहता है 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006, ठीक? वर्ष क्या है? सेम है, 2006 और 2006। इसमें दोनों दिन शामिल है, यानी 26 जनवरी भी जोड़नी है आपको और 23 सितंबर। कभी कभी होता नहीं है इनके बीच, तो इनके बीच में जैसे हम कहते हैं 1 और 2 के बीच कितनी संख्या है? 1 और 3 के बीच, सॉरी, कितनी है? 1। कौन सी? सिर्फ 2। लेकिन हम कहते हैं 1 से 3 तक कितनी संख्या है? तो 3 है। 1 भी गिना जाएगा, 2 भी गिना जाएगा, 3 भी। तो इसमें भैया ये दोनों तारीखें क्या करनी? जोड़नी। अच्छा, तक दिनों की संख्या, ये दिन जोड़ने कितने हैं? तो देखो वही कहानी आ गई। जनवरी में दिन होते हैं 31, गुजर चुके हैं 26 नहीं। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी आपको शामिल करनी है। 26 जनवरी क्या करनी है? शामिल करनी है। यानी कितने दिन गुजरे हैं? 25 गुजरे हैं। तो भैया जनवरी के कितने दिन बचे आपके हिस्से के? 6 दिन। कौन कौन से देखना चाहो अगर? 26, 27, 28, 29, 30 और 31। क्योंकि यही लड़कों को कंफ्यूजन होगा, वो 5 कर लेंगे। 5 नहीं होगा क्योंकि कह रहा है 26 जनवरी काउंट करनी है, इसलिए कितने दिन गुजरे हैं? 25। तो जनवरी के हिस्से के आ गए कितने दिन आपके? 6। इसके बाद इधर लिख लेते हैं, जनवरी के कितने हैं आपके? 6। जनवरी के हैं 6। इसके बाद फरवरी कब की है? 2006 की। 2006 साधारण है ना, तो कितने दिन होंगे इसमें? 28। इसके बाद मार्च। मार्च में टोटल कितने दिन? 31। जाना कहां? सितंबर तक चलना है, ठीक। अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन आपके? 30। इसके बाद मई। मई में कितने दिन? 31। इसके बाद जून। जून में कितने दिन? 30। इसके बाद जुलाई। जुलाई में कितने दिन? 31। इसके बाद अगस्त। अगस्त में कितने दिन? 31। इसके बाद सितंबर। सितंबर में रुक जाना है, क्योंकि आपको कहां तक जाना है? 23 सितंबर तक। तो आपने सितंबर में कितने दिन ले लिए? 23। बस आपको ये टोटल जोड़ना है। अब आप ये जोड़ते कैसे हैं? आपके ऊपर है, ठीक है? हम कैसे जोड़ते हैं? देखो कि हमने क्या कर लिया, हमने 30 का जोड़ा ले लिया। 30 का जोड़ा ले लिया। इस हमें 30 तो कॉमन होते हैं, इसमें 2 दिन कम है, 2 कम कर लिया। इसमें 1 दिन ज्यादा है, 1 ज्यादा। एवरेज वाला मेथड लगाया करो। ये 1 ज्यादा, ये 1 ज्यादा और ये भी 1 ज्यादा। सिर्फ इतने महीनों की बात करें, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो 30 गुणा 7 कितने हो गए? 210 हो गए। 210। अब देखो -2 + 1 ये खत्म, ये खत्म हो जाएंगे। 2 जुड़े 2 खत्म। बचा क्या? 2 दिन ये बचे, 2 दिन ये बचे, 2 दिन ये बचे, और 6 और 23 ये कितने हो गए? 29 हो गए, ठीक है? तो 210 और प्लस 31 ये कितने आ जाएंगे जोड़ने से? 241। कितने दिन आ जाएंगे? 241। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर, ठीक। आप कैसे भी जोड़ सकते हैं, ये हमने बता दिया अपना मेथड। कैलकुलेशन आपको इजी वे में करना है, आप डायरेक्ट एक एक करके भी जोड़ सकते हैं, ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 48 नंबर क्वेश्चन की। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है। हाँ, ये आते हैं क्वेश्चन, यही पूछे जाएंगे। अगर याद हो तो पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि
कि अप्रैल 2001 में किन किन तारीखों को बुधवार होगा। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है ये। 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे। अब यहां पर आती है दिन की बात। जिस प्रकार हमने वर्ष की बात करी थी कि वर्ष में भैया 365 या 366 दिन होते हैं, तो इसमें 52 सप्ताह बनते हैं और आपका एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। तो कोई भी दिन कम से कम कितनी बार आता है एक वर्ष में? 52 बार। और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आता है? 53 बार। वही दिन जो एक्स्ट्रा वो 53 बार आ जाता है। यही कहानी अगर हम ले जाते हैं महीनों के अंदर, महीनों के अंदर ले जाएं तो कम से कम महीने में कितने दिन होते हैं? 28 होते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं? 31। तो जब आप 7 का भाग करेंगे तो इसमें पूरा पूरा 4 सप्ताह बनता है। और इसमें क्या होता है? 4 सप्ताह 3 दिन। अभी इसमें 29 दिन भी होंगे, 30 दिन भी होंगे, तो उनमें भी दिन बचेंगे, यानी 4 से ज्यादा कुछ ना कुछ आएगा। तो अगर यहां से हमें एक पॉइंट ये निकलता है कि किसी भी महीने के अंदर कोई भी दिन कम से कम कितनी बार आता है? 4 बार। और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आता है? 5 बार। ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आता है? 5 बार। अब यहां पर कॉन्सेप्ट उठाते हैं पहले, बहुत ही खतरनाक, फिर इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन पे। अगर 28 दिन होंगे तो भैया 4 सप्ताह पूरे कंप्लीट हो गए, तो कोई भी दिन यहाँ 5वीं बार नहीं आएगा, यानी इस महीने में हर दिन कितनी बार आएगा? फिक्स है, 4 बार आएगा। आप किसी साधारण वर्ष की फरवरी उठा लें, हर दिन आपको 4 बार मिलेगा, ना कोई दिन 5 बार मिलेगा, ना कोई 5 दिन 3 बार मिलेगा। आगे अगर 29 दिन की बात करें तो कितना? 7 का भाग दोगे तो 4 सप्ताह बनेगा और एक दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा। जो ये एक दिन होगा वो कितनी बार आएगा? 5 बार। और ये बाकी दिन 4 बार। आगे बात करें अगर 30 दिन के महीने की, तो यहां पर क्या होगा? 4 सप्ताह कंप्लीट होंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। तो ये जो 2 दिन होंगे ये कितनी बार आएंगे? 5 बार। यही कहानी होगी हमारी आकर 31 दिनों के लिए। यहां जब 4 का भाग देंगे आप 7 का, तो 4 सप्ताह और 3 दिन मिलेंगे। इसमें ये 3 दिन क्या आएंगे? 5 बार। और ये जो 1, 2 और 3 दिन आ रहे हैं ना 5वीं बार, ये वही दिन है जो शुरुआत में पड़े और फिर आगे रिपीट हुए। यानी जो पहला दिन था वो आगे 5वीं बार आखिरी में बने मिलेगा, जो दूसरा दिन था यहां पर मिलेगा। कैसे? अगर हम यहां पर बात करते हैं, यहां पर क्या करें, इसको नोट कर लें, फिर इसके आगे अगर हम ऐड कर दें चीजें, तो इसके आगे चीजें ऐड करने पे ये मिलेगा हमें कॉन्सेप्ट 30 और 31 को। इसी प्रकार जो 31 में कितने दिन बच रहे हैं एक्स्ट्रा? 3। ये शुरुआत के 3 दिन कौन होंगे? 1, 2, 3 तारीख वाले। और लास्ट के 3 दिन कौन होंगे? 29, 30, 31 वाले। ये यहां जाकर रिपीट होंगे। अगर पूरा देखना है तो आप देख सकते हैं। 1 तारीख वाला दिन आगे कहां जाएगा? 7 दिन बाद 8, फिर 15, फिर 8, 1, 7, 8, 7, 15, 7, 22, फिर कहां? 29। ऐसे मिलेगा। ठीक है, 29 मिलेगा। यहाँ 30 दिन की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 30, 31। अब यहाँ पर 2 दिन है। यहाँ पर अगर हम बाकी बात करें 2 तारीख, 2 तारीख वाले क्या होगा? जैसे हम कहें जिसमें 31 दिन वाले में 1, 2, 3, तो 2 तारीख वाला दिन कहां मिलेगा आपको? 9 को, 16 को, फिर 23 को, फिर 30 को, हाँ, फिर इसके बाद 31 को। देखो 2 तारीख वाला दिन कहां? 31 को मिलेगा। यही कहानियां होंगी। ये सब दिन क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो यहां पर अब क्वेश्चन क्या था उस पर आते हैं। क्वेश्चन क्या था? कह रहा 25 अगस्त को क्या है? गुरुवार। 25 को था भैया गुरुवार। ठीक, सोमवार चाहिए हमें। अगर सोमवार चाहिए तो गुरुवार की कोडिंग क्या होती है हमारी? पता होनी चाहिए आपको। गुरुवार की कोडिंग होती है आपकी 4। रविवार कोडिंग होती है, सॉरी गुरुवार की बात कर रहा था। गुरुवार की कोडिंग क्या हो जाएगी? 25 को अगर गुरुवार है, गुरुवार की कोडिंग हो जाएगी आपकी 5। ठीक है, गुरुवार की कोडिंग अगर 5 हो जाएगी और हमें चाहिए सोमवार। सोमवार की कोडिंग क्या होती है? 2। 5 से 2 का क्या रिश्ता है? 3 का। 3 कम है तो तारीखें भी क्या होंगी? 3 कम होंगी। यानी 25 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 22। यानी हम कह सकते हैं 22 तारीख को क्या था? सोमवार था। तो अगर 22 को सोमवार था तो 7 दिन आगे सोमवार पड़ेगा, 7 दिन पहले पड़ेगा। 7 दिन बाद कब पड़ेगा? 29 को। 7 दिन पहले कब पड़ेगा? 15 को। इसके पहले 8, इसके पहले 1,
तो भैया कितने सोमवार आएंगे? 5 सोमवार आएंगे। तो देखो 29 आ गया ना, जो भी 29, 30, 31 को दिन पड़ेंगे वो 5 बार आएंगे, क्योंकि 28 तक तो 4 ही सप्ताह कंप्लीट होंगे। तो भैया सोमवार कुल कितने आने वाले हैं? 5, यानी सी ऑप्शन। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लें कि 30 दिन में 2 दिन 5 बार आते हैं, 31 में 3 दिन 5 बार आते हैं। इसके बाद आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 2 क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद आगे आते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया, ठीक? तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? हाँ, कैलेंडर रिपीटेशन आ गया जो हमने पढ़ाया था 2nd क्लास में, यानी कैलेंडर का दोहराव, यानी तारीख तो वही रहेगी ना 5 जनवरी, ठीक है, वर्ष चेंज होगा, लेकिन कह रहा वही दिन होना चाहिए जो इस दिन था, यानी मंगलवार को मनाए दोबारा। तो कैलेंडर आपको रिपीटेशन पढ़ाया था हमने, क्या करना होता है कि वर्ष के अंतिम 2 डिजिट आप क्या कर लीजिए, उठा लीजिए, उसमें क्या करिए, 4 का भाग करिए, फिर उसमें क्या निकालिए, शेषफल निकालिए। आप भाग देंगे, कितना आएगा? 4 एकम 4, 1 2 बचा, फिर 24, 1 बचेगा। हमने बताया था जब शेषफल 1 बचेगा तो कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट होगा भैया? 6 वर्ष। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। तो अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? 1965। इसमें अगर आप 6 वर्ष जोड़ दें तो आपको क्या मिलेगा? 1971। तो भैया 1971 देख लें किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। क्या सही हो जाएगा? 5 जनवरी 1971। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, जल्दबाजी में गलत होना श्योर है। कह रहा है आज शुक्रवार है। ऑप्शन थोड़ा कायदे के नहीं दिए, थोड़ी सी गलती कर दी, ऑप्शन सब में 76 लगा दिया, काफी बच्चे बच जाएंगे ऑप्शन गलत करने से, ठीक है। 75 ही लिखा होता, सब गलत करके चले जाते। कह रहा है आज शुक्रवार है, ये है शुक्रवार। शुक्रवार की कोडिंग क्या होती है भाई? शुक्रवार की कोडिंग होती है आपकी 6। पूछा क्या है? पिछले सोमवार, पिछले सोमवार, पिछले सोमवार को तारीख क्या थी? 29 दिसंबर थी और 1975, ठीक। सोमवार की पहले तो कोडिंग बताओ क्या होती है? सोमवार की कोडिंग होती है आपकी 2। सोमवार की कोडिंग क्या होती है? 2। तो 2 से 6 क्या रिश्ता है? 4 है, 4 दिन ज्यादा, यानी पिछले 29 तारीख से अगर आज आना चाह रहे हो शुक्रवार में, सोमवार से, तो भैया कितने दिन आगे आ चुके हो? तो 4 दिन आगे आ चुके हो। तो 4 दिन आगे आए हो तो तारीखें भी 4 बढ़ेंगी। तो भैया वो तारीख क्या थी आपकी? 29 दिसंबर। 29 में 4 दिन बढ़ाओगे, कितना आएगा? 33। 33 दिसंबर तो होता नहीं है, 33 तो होता नहीं। दिसंबर में कितने दिन होते हैं? मैक्सिमम 31 होते हैं। तो कितने दिन बच जाएंगे आपके? 2। और ये अगले महीने में शिफ्ट होंगे, तो 2 दिसंबर के बाद क्या आएगा? जनवरी। 2 जनवरी एक ही ऑप्शन है, और उसके साथ साथ पॉइंट ये था 2 जनवरी के 2 ऑप्शन होते हैं, एक में लिखता 1975 और एक में लिखता 1976, क्योंकि जनवरी आते ही वर्ष क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जो 1975 था वो अब क्या हो जाएगा? 1976 हो जाएगा। यानी भैया क्या आंसर आएगा? 2 जनवरी 1976, यानी ए ऑप्शन। क्लियर है? तो ये 50 क्वेश्चन तक की सीट हमने करा दी है। अभी लगभग नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन तक और बचे हुए हैं। इसके बाद आपके क्लॉक वीडियो पढ़ाया जाएगा, क्लॉक चैप्टर के बारे में बात होगी, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब